आने वाले समय में एलियंस और इंसानों के बीच लड़ाई आम बात हो जाएगी। इसी तरह के हमलों से धरती को बचाने के लिए एक खास तरह की फौज का गठन किया गया। इस फौज में भर्ती होने के लिए रिको नाम का एक लड़का तैयारी कर रहा था। लेफ्टिनेंट रास्केज़ाक ने उन्हें पढ़ाते हुए फौज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। रिको की दोस्त डिजी उसे काफी पसंद करती थी, लेकिन रिको को कार्मेन से प्यार था। वही बात आ गई, जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसे चाहिए। क्लास के बाद उन्होंने अपना रिजल्ट देखा, जहाँ कार्मेन के सबसे ज्यादा नंबर आए थे, लेकिन बेचारा रिको फेल हो गया था। बाद में उन्होंने बायोलॉजी क्लास में एक एलियन कीड़े को चीर कर देखा, क्योंकि आगे चलकर उन्हें इन्हीं से लड़ना होगा। रिको ने उसे काट कर उसके अंग कार्मेन को पकड़ा दिए, लेकिन उसने तो वहीं उल्टी कर दी। ये देखकर डिजी जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन रिको का दूसरे स्कूल से मुकाबला था, जहां कार्मेन उसके लिए तालियां बजा रही थी। वहीं जैंडर नाम के खिलाड़ी ने कार्मेन से बातें करना शुरू कर दिया। जब वो गेम में लौटा तो रिको ने पूछा, हाँ बे, तू मेरी गर्लफ्रेंड से बात कैसे कर रहा था बे? जैंडर ने कुछ जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर में गोल करके रिको को पीछे छोड़ दिया। लेकिन आखिरकार रिको ने कमबैक करते हुए अपनी काबिलियत से खेल जीत लिया। फिर स्कूल डांस के वक्त डिजी रिको के साथ नाचने लगी, लेकिन रिको को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर उसने रास्केज़ाक को बताया कि उसके माँ बाप को उसके फौजी बनने से खुशी नहीं है, जिस पर लेफ्टिनेंट ने कहा कि मर्द अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेते हैं। तभी रिको ने जैंडर को कार्मेन से बात करते देखा, इसलिए रिको कार्मेन को अपने साथ डांस करने के लिए ले आया। उसे पता चला कि जैंडर और कार्मेन दोनों फौज में पायलट बनना चाहते हैं। कार्मेन ने उसे विश्वास दिलाया कि उसे जैंडर से चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इन दो प्यारे पंछियों में थोड़ी गुटरगू हुई। अगले दिन उन सब ने फौज में भर्ती होने की शपथ ली। जब रिको घर लौटा तो उसके पिता ने उस पर फौज छोड़ने का दबाव बनाया। रोज रोज की इन बातों से तंग आकर रिको घर छोड़कर चला गया। कई दिन बाद रिको अपनी ट्रेनिंग में था, जहां उसकी मुलाकात सार्जेंट जिम से हुई, जो काफी सख्त था। नहाने के बाद रिको को कार्मेन की वीडियो मिली, जिसमें वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता रही थी। कार्मेन को अपनी पहली फ्लाइट के दौरान पता चला कि उसका इंस्ट्रक्टर जैंडर ही है। वो दोनों स्पेस में जहाज को उड़ा रहे थे। दूसरी ओर डिजी और रिको एलियन कीड़ों से लड़ना सीखने के लिए दूसरी टीम से मुकाबला कर रहे थे। डिजी की मदद से रिको ने दुश्मनों को आसानी से हरा दिया। उसकी काबिलियत से इम्प्रेस होकर जिम ने रिको को स्क्वाड लीडर बनाया। फिर रिको को कार्मेन की वीडियो मिली, जिसमें वो जुपिटर के आसपास स्पेसशिप उड़ा रही थी। उसने कहा कि अब वो शिप कैप्टन बनना चाहती है, जिसकी तैयारी की वजह से अब वो रिको के लिए वक्त नहीं निकाल पाएगी। इस बात से बेचारा रिको काफी उदास हो गया। फिर एक दिन रिको अपनी टीम का लीडर था, जहां वो असली लेजर बंदूकों से लड़ना सीख रहे थे। एक फौजी ने कहा कि शायद उसका हेलमेट खराब है, तो रिको ने जांच के लिए उसका हेलमेट उतार दिया। उधर एक और लड़की नीचे गिरी और गलती से उसकी लेजर सीधा उस फौजी के सर पर जा लगी और वो बेचारा वहीं मर गया। रिको की वजह से एक फौजी की जान चली गई थी, इसीलिए उसे स्क्वाड लीडर के पद से हटा दिया गया। लेकिन रिको को तो इस बात का इतना पछतावा था कि उसने फौज छोड़ने का ही फैसला कर लिया। उसे सबके सामने कोड़ों से पीटा गया। उधर कार्मेन की स्पेसशिप में अचानक कुछ गड़बड़ी हुई और उन्होंने देखा कि एक एस्ट्रॉयड बहुत जल्द उनसे टकराने वाला है। कार्मेन ने तुरंत शिप को मोड़कर एस्ट्रॉयड के नीचे से निकाल लिया, जिससे सबकी जान बच गई। बताओ, और लोग कहते हैं लड़कियों को ड्राइव करना नहीं आता। पता चला कि ये एलियंस का ही हमला था। वहीं रिको को अपने माँ बाप का कॉल आया, जिसमें वो उसके घर लौटने से काफी खुश थे। लेकिन अचानक उनके घर में एकदम अंधेरा हो गया और फोन भी कट गया। खबर मिली कि एलियंस ने अचानक धरती पर बहुत खतरनाक हमला कर दिया है, जिससे एक साथ लाखों लोगों की मौत हो गई थी। इसमें रिको के माँ बाप भी शामिल थे। अब उसने फौज में रहकर अपने साथियों के साथ मिलकर एलियंस का मुकाबला करने का फैसला किया। ये सुनकर जिम ने उसे वापस भर्ती कर लिया। जल्द ही सारे फौजी स्पेस स्टेशन पर पहुंचे, जहां रिको की कार्मेन से मुलाकात हुई। तभी जैंडर ने आकर उसे बताया कि वो और कार्मेन एक ही फ्लाइट टीम में हैं। रिको गुस्से में वहां से जा रहा था, लेकिन फिर जैंडर कहने लगा, अबे जा जा, वैसे भी एक टुच्चे से फौजी की जोड़ी एक स्पेसशिप कैप्टन के साथ अच्छी नहीं लगती। जब उसने फौजियों की बेइज्जती की तो रिको उस पर झपट पड़ा। बड़ी मुश्किल से उनके दोस्तों ने उन्हें छुड़ाया और कार्मेन जैंडर के साथ चली गई। अगले दिन एलियंस के प्लेनेट की ओर बढ़ते हुए कार्मेन को प्लाज्मा किरणें दिखाई दी, लेकिन उसकी कप्तान ने कहा कि इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी उन प्लाज्मा बीम्स ने फौजियों को ले जा रही 2 शिप्स को तबाह कर दिया। अचानक
अचानक दो और शिप्स की टक्कर हुई तो कार्मेन ने अपनी स्पेसशिप नीचे की ओर मोड़ दी, लेकिन अचानक वो भी उन प्लाज्मा किरणों से टकरा गई और आधी स्पेसशिप तबाह हो गई। उधर एलियंस के प्लेनेट पर पहुंचे फौजियों ने एलियन कीड़ों पर बंदूकें और बॉम्ब से हमला कर दिया। उन्होंने कुछ कीड़ों को तो मार गिराया, लेकिन फिर कई कीड़ों की फौज उनकी ओर बढ़ने लगी। रिको ने सबको कमांड देते हुए उनमें लड़ने का जोश भरा। उस पर एक के बाद एक लगातार कीड़े हमला करते रहे, लेकिन रिको किसी के बस में नहीं आया। आखिरकार अगले दिन कार्मेन की टूटी हुई शिप भी जैसे तैसे प्लेनेट पर पहुंच गई। अब तक 1 लाख फौजियों की मौत हो चुकी थी। कार्मेन ने देखा कि उसमें रिको का भी नाम था, इसलिए वो रोती हुई वहाँ से चली गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि असल में रिको जिंदा है। वो काफी बुरी तरह जख्मी था, इसलिए उसे एक टैंक में डालकर ठीक किया जा रहा था। कुछ दिनों बाद वो फौजी रफनेक्स नाम की नई यूनिट में शामिल हुए। इस यूनिट ने सबसे ज्यादा कीड़ों को मार गिराया था और इनका लीडर कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट रास्कजैक था। रास्कजैक ने अपने फौजियों से कहा, सिपाहियों, कल किसी भी हालत में इस ग्रह के सारे कीड़ों को खत्म करके रहेंगे। अगले दिन फौज ने कई जगहों पर बॉम्ब से धमाके किए और फिर फौजी बचे खुचे कीड़ों को मारने लगे। बाद में उन्होंने एक गुफा में मिसाइल दाग दी, जिसके अंदर से हजारों की तादाद में कीड़े बाहर आए। लेकिन तभी एक विशाल कीड़ा आया जिसके मुंह से आग बरसती थी। उसने फौज पर कहर बरसा दिया, इसलिए रिको तरकीब लगाकर एक पहाड़ से कूदकर उसकी पीठ पर पहुंच गया। उसने एक ही जगह कई गोलियां दाग कर एक छेद किया और फिर उसमें एक बॉम्ब गिरा दिया। फिर वो ऐन वक्त पर नीचे कूद गया और तभी वो कीड़ा धमाके से फट गया। उसकी बहादुरी से खुश होकर रास्कजैक ने उसे प्रमोट कर दिया। उस रात इतने कीड़ों को मारने की खुशी में रास्कजैक ने अपने फौजियों के साथ जमकर पार्टी की। डिजी ने रिको को नाचने के लिए पूछा, लेकिन उसने फिर से इनकार कर दिया। ये देखकर रास्कजैक ने कहा कि उसे दूसरों की भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए। फिर रिको ने डिजी के साथ डांस किया और बाद में दोनों ने एक दूसरे की बाहों में रात गुजारी। तभी रास्कजैक ने आकर कहा कि अचानक उन्हें हमले की इमरजेंसी कॉल आई है, इसीलिए फौजियों को अभी के अभी निकलना होगा। अगले दिन उनकी यूनिट प्लेनेट पी पर पहुंची। तभी एक उड़ते हुए कीड़े ने सार्जेंट को पकड़ लिया। ना चाहते हुए भी रास्कजैक को सार्जेंट को गोली मारकर उसे एक आसान मौत देनी पड़ी। इसके बाद रिको को प्रमोट करके सार्जेंट बना दिया गया। जल्द ही वो एक दूसरे इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां तो पहले ही उनके सारे फौजी मारे जा चुके थे। उन्होंने देखा कि एक फौजी के सर में बड़ा सा छेद था। तभी जनरल ने आकर बताया कि एक कीड़े ने फौजी के दिमाग पर कब्जा करके उससे इमरजेंसी कॉल करवाई थी। असल में ये सब एलियंस का बिछाया एक जाल था। उसी वक्त हजारों कीड़ों ने उन पर हमला बोल दिया। फौजियों ने भी धुआंधार गोलियां बरसाई। उड़ते कीड़ों ने कई फौजियों को उठाकर मार डाला। तभी रिको ने फौजियों को यहाँ से निकालने के लिए शिप मंगवाई। साथ ही साथ वो कीड़ों का सामना भी करता रहा। जल्द ही शिप पहुंच गई और जैंडर सबको उसमें भरने लगा। लेकिन तभी रास्कजैक पर हमला हो गया और ना चाहते हुए भी रिको को उसे गोली मारनी पड़ी। इसके बाद डिजी ने आग बरसाने वाले कीड़े के मुंह में बॉम्ब फेंक कर उसे मार गिराया, लेकिन पीछे से एक और कीड़े ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। रिको ने जैसे तैसे उसे बचाकर शिप में भेजा, लेकिन अब और कीड़ों की फौज आ रही थी, इसलिए सभी फौजी शिप में बैठकर निकल गए। शिप में डिजी ने अपनी आखिरी सांसें ली और रिको ने उसे अपनी बाहों में लेकर चूम लिया। उधर जैंडर ने कॉकपिट में जाकर कार्मेन को बताया कि रिको जिंदा है। तभी रिको ने आकर उन्हें प्लेनेट पी को तबाह करने को कहा, लेकिन उनके कैप्टन ने इनकार कर दिया क्योंकि स्काई मार्शल के दिमाग में प्लेनेट पी के लिए कुछ और ही चल रहा था। डिजी के अंतिम संस्कार के बाद रिको और कार्मेन को पता चला कि प्लेनेट पी में एक कीड़ा है जो बाकी सभी कीड़ों को काबू करता है। उसकी जांच के लिए उसका जिंदा पकड़े जाना बहुत जरूरी है। इस नए मिशन के लिए रिको को रफनेक्स यूनिट का लेफ्टिनेंट बना दिया गया। इसके प्रमोशन कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहे। अगले दिन प्लेनेट पी की ओर बढ़ते हुए कार्मेन की स्पेसशिप प्लाज्मा किरणों से टकरा गई। धमाका होने से पहले कार्मेन और जेंडर ऐन वक्त पर पॉड में शिप से अलग होकर जिंदा बच गए। रिको को इसकी खबर मिली और तभी उन्होंने कार्मेन के पॉड को प्लेनेट पी में गुफा से टकराते देखा। जेंडर ने कुछ हथियार इकट्ठा किए, लेकिन जल्द ही उन्हें विशालकाय कीड़ों की फौज ने घेर लिया। रिको ने अपनी टीम से उन्हें बचाने को कहा, लेकिन जेंडर और कार्मेन अब कीड़ों के कब्जे में थे। अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए रिको को मिशन रोकना पड़ा, लेकिन वो नहीं जानता था कि कीड़ों ने जेंडर और कार्मेन को जिंदा रखा है। बाद में रिको की यूनिट उस गुफा में घुसी और रिको ने अलग रास्ता चुना। न जाने कैसे वो महसूस कर पा रहा था कि कार्मेन अभी जिंदा है। उधर एक बहुत बड़ा एलियन कीड़ा जेंडर पर हमला करने के लिए एकदम तैयार था। जेंडर ने चुपके से एक चाकू कार्मेन को दे दिया। फिर वो कीड़ा जेंडर के सर में डंक मारकर उसका दिमाग चूसने लगा। ये कीड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये
नॉटी है बहुत ज्यादा, दिमाग चूस रहा है ये। कार्मेन के साथ भी यही होने वाला था, इसलिए वो चिल्लाने लगी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे कीड़े, मेरा दिमाग मत चूस प्लीज। लेकिन कीड़े ने सोचा, तुझे भगवान के लिए छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा मेरी जान। जैसे ही कीड़ा उसकी ओर बढ़ा, कार्मेन ने चाकू से उसका डंक काट दिया। इतने में रिको कार्मेन की आवाज सुनकर बॉम्ब लेकर वहां पहुंच गया। उसने देखा कि ये तो वही कीड़ा है जो सबको काबू करता है। उसी वक्त सारे कीड़ों ने एक साथ उन पर हमला कर दिया। एक फौजी बुरी तरह जख्मी हो गया था, इसलिए उसने बॉम्ब लेकर पूरी गुफा को उड़ाने का जिम्मा उठाया। रिको के मना करने के बावजूद उसने सभी फौजियों को बाहर भेजकर बॉम्ब से धमाका कर दिया और अपनी जान की बाजी लगा दी। जब सारे सैनिक बाहर इकट्ठा हुए तो पता चला कि उस विशाल कीड़े को पकड़ा जा चुका है। आखिरकार फौज की इंटेलिजेंस टीम ने उस कीड़े को काट कर उसकी जांच शुरू की ताकि उसकी पूरी जाति को हराने का उपाय निकाला जा सके। उधर कार्मेन को कैप्टन बनाकर अपनी एक अलग शिप दी गई। वहीं रिको रफनेक्स का लीडर बनकर अपने अगले मिशन के लिए